जीवन विज्ञान लेखमाला। हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्नति ही क्रमशो लोके जीव धर्म सतान्मतः उपर आरुह्य नीचः स प्राप्नुहि पूर्णतां सदा संपूर्णां सहजत प्राप्तां योग्यतां धारयत्यलम्। संसार में क्रम से विकास करना सज्जनों से स्वीकृत जीव का धर्म है। वह नीचे से ऊपर को चढ़कर हमेशा पूर्णता को प्राप्त करने के लिए स्वाभाविक संपूर्ण योग्यता को पर्याप्त मात्रा में धारण करता है। सृष्टि के समस्त पदार्थों के जीवन क्रम पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि हर एक पदार्थ आरंभ में छोटा होता है, पीछे वह बढ़ता और विकसित होता हुआ आगे बढ़ रहा है। अंकुर अंकुर से नन्हा सा पौधा, नन्हे से पौधे से बड़ा पौधा, अंत में वृक्ष। रजवीर्य के अत्यंत छोटे कण, गोली के बराबर मांसपिंड, गर्भ, बालक, किशोर, अंत में तरुण पुरुष। परमाणु, अणु, टुकड़ा, अंत में बड़ा पदार्थ। वर्णमाला सीखने वाला विद्यार्थी, ऊंची कक्षाओं का छात्र, अंत में विद्वान। जिधर भी दृष्टि दौड़ाइए, हर पदार्थ छोटे से बड़ा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। इससे प्रतीत होता है कि जीवन का विकास क्रम लघु से महान बनने की आधारशिला पर स्थिर है। पूर्वीय विज्ञान और पाश्चात्य विज्ञान दोनों ही इस प्रश्न पर एक मत हैं। भारतीय आचार्यों का मत है कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात जीव मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है। योनियों में स्वेदज, उद्विज, अंडज, जरायुज क्रमशः एक के बाद दूसरी कक्षा की योग्यता और शक्ति बढ़ती जाती है। स्वेदज जीवों में जितना ज्ञान और विचार है, उसकी अपेक्षा उद्विजों की योग्यता बढ़ी हुई होती है। इसी प्रकार यह योग्यता बढ़ते बढ़ते शरीरों की बनावटों में अंतर होने लगता है और अंत में मानव शरीर प्राप्त हो जाता है। मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। वह मंजिल की सबसे आखिरी सीढ़ी पर खड़ा हुआ है। जहाँ जीव को पहुँचना है, वो स्थान मनुष्य शरीर के बिल्कुल निकट है। पाश्चात्य विकासवादी पंडित डार्विन अपना मत इसी प्रकार प्रकट करते हैं। उनका कहना है कि अल्पचेतन एकेंद्रिय प्राणियों की चेतना बढ़कर मछली, मेढक, गिरगिट, गिलहरी, न्योला, बिल्ली, कुत्ता आदि में विकसित होता हुआ बंदर से मनुष्य बना है। भारतीय अवतारों के क्रम पर विवेचना करते हुए कुछ विद्वानों ने उससे भी विकासवाद की पुष्टि की है। हिंदुओं के 10 अवतार प्रसिद्ध हैं। उनमें से आरंभ के यह हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह और वामन। अनुमान लगाया जाता है कि आरंभ में मछली जैसे जीव, फिर कछुए जैसे, इसके बाद उन्नति करते करते सुअर की आकृति के तदुपरांत अधकचरे मनुष्य, आधे आदमी जैसे नरसिंह हुए होंगे। पीछे बौने, अल्प योग्यता वाले मनुष्य हुए होंगे। हो सकता है कि शारीरिक दृष्टि से वे वर्तमान मनुष्यों की अपेक्षा कुछ सबल रहे हों, पर बौद्धिक दृष्टि से बौने, वामन, छोटे अवश्य रहे होंगे। ऐसे ही अन्य आधार भी जीवन विकास के संबंध में प्राप्त हो सकते हैं। पाश्चात्य अनुसंधानों से तो 16 आना इसी मत का समर्थन होता है कि जीवन नीचे से ऊपर की ओर, तुच्छता से महानता की ओर बढ़ रहा है। आध्यात्मवादी भी मानते हैं कि आत्मा बढ़ते बढ़ते परमात्मा हो जाता है। यहाँ एक संदेह उठ खड़ा होता है कि योनियों की असमानता के कारण कोई प्राणी तो बहुत आनंद में रहते होंगे और कुछ उनके लिए तरसते होंगे। जैसे कबूतर हवा में उड़ने का आनंद ले सकता है, पर कछुए के लिए यह कहाँ रखा है। बंदर तो मधुर फलों का स्वाद लेता है, पर मेढक के लिए वह कहाँ है। मनुष्य षड्रस व्यंजन खाता है, पर गधे को घास पात खाकर गुजारा करना पड़ता है। इसी प्रकार जीवों का कार्यक्रम बौद्धिक मर्यादा आदि में भी विषमता होती है।
शरीरों का छोटा बड़ा होना इंद्रियों की न्यूनाधिकता का अंतर है ही, पाप पुण्य की दृष्टि से भी अंतर है। कोयल अपने बच्चों को कौवों से पलवाने के लिए धूर्तता करती है। मांसाहारी पशु पक्षी अपने से छोटे जीवों को निर्दयता पूर्वक खा जाते हैं। ऐसी असमानता और विभिन्नता को देखकर बुद्धि सहज ही बड़ी भ्रमित हो जाती है और प्रश्न उपस्थित होता है कि ईश्वर की पुण्य रचना में ऐसी असमानताएं क्यों हैं? यदि सभी प्राणी समान योग्यता के होते, कोई जीव जंतु मांसाहारी न होता, तो विश्व की व्यवस्था कितनी सुंदर होती। हमें जानना चाहिए, ये असमानता न तो भयंकर है, न बुरी और न असह्य। हमारी स्थूल दृष्टि से यह अंतर जैसा असाधारण दिखाई देता है, तात्विक दृष्टि से देखने पर वह यथार्थ वैसा नहीं है। यदि कोई अशिक्षित आदमी एक स्कूल में पहुंच जाए और एक ही समान बालकों में से किसी को गणित, किसी को भूगोल, किसी को भाषा, किसी को दस्तकारी पढ़ता देखकर नाराज हो जाए और कहे कि ये कैसा अविवेकी मास्टर है जो किसी से कुछ काम कराता है, किसी को कुछ शिक्षा दे रहा है और किसी को कुछ। अज्ञानी की दृष्टि से स्कूल की यह असमानता मास्टर को अविवेकी ठहराती है, लेकिन एक सुविज्ञ व्यक्ति जानता है कि ये बालक जब अफसरी के योग्य होंगे तब इन्हें दस्तकारी, हिसाब, भूगोल, सुलेख आदि सभी की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए विभिन्न विषयों को धीरे धीरे पचता पचता पढ़ने के लिए अलग पुस्तकें, अलग अलग कक्षाएं नियत करनी पड़ती हैं। योनियां स्वतंत्र कक्षाएं हैं जिनमें अलग अलग विषयों की शिक्षा मिलती है और क्रमशः ऊंची कक्षा में बढ़ते जाते हैं। एक योनि के जीवधारी के काम दूसरी के कामों से असंबद्ध मालूम पड़ते हैं, तो भी उनमें आपसी तारतम्य रहता है। पहाड़े याद करने वाले बालक और ज्योमेट्री के प्रश्न करने वाले के काम में भले ही भिन्नता और कभी कभी विपरीतता मालूम पड़े, पर यथार्थ में एक का दूसरे से संबंध है। ज्योमेट्री के छात्र ने यदि एक दिन पहाड़े याद न किए होते तो आज जिस कार्य को वो कर रहा है न कर सकता। चींटी और हाथी की तुलना शरीर की लंबाई चौड़ाई के अनुसार करते हुए तुच्छता और महानता का निर्णय करना उचित न होगा। चींटी अपने शरीर की पुस्तक द्वारा भारवाहन, वस्तु छेदन, संचय वृत्ति, संघबद्धता, सहयोग आदि की शिक्षा प्राप्त कर रही है, जो आगे चलकर अफसरी के वक्त मानव जीवन में काम देगा। हाथी अपने शरीर की कक्षा में सहनशीलता, स्वामी भक्ति, गंभीरता, इंद्रिय संयम, सबलता आदि पढ़ रहा है। बिना इसके भी तो अफसरी में काम न चलता। सिंह फाड़ खाना सीखता है ताकि मानव जीवन में अन्यायों को नोच डालने की क्षमता प्राप्त हो जाए। लोमड़ी चालाकी पढ़ती है ताकि अफसरी के वक्त मानव शरीर प्राप्त करने के समय चतुरतापूर्वक जीवन समस्याओं को हल कर लिया करे। हिरन अपनी कक्षा में दौड़ने की और खरगोश आत्मरक्षा की योग्यता संग्रह करता है। इस प्रकार विभिन्न योनियों में अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त करता हुआ क्रमशः विकसित होकर मनुष्य शरीर में आता है और उन सब कक्षाओं की शिक्षा में इतना ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि हजारों लाखों जीव जंतुओं से एक मनुष्य का पलड़ा भारी बैठता है। हजारों विद्यार्थियों की तुलना में एक प्रोफेसर अधिक बुद्धिमान ठहरता है। इंद्रिय सुख की दृष्टि से कोई जीव आगे पीछे नहीं है। बंदर को फल जितने सुस्वादु लगते हैं उतने ही मधुर ऊंट को नीम के पत्ते लगते हैं। राजा अपनी रानी से जितना प्रसन्न है, मेहतर अपनी मेहतरानी से भी उतना ही प्रसन्न है। इस प्रकार पशु पक्षी भी वैसा ही आनंद अनुभव करते हैं। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श का सुख सबको मिलता है। जो जीव जिस योनि में है, जैसे साधन प्राप्त करता है, उसी के अनुसार उसकी इंद्रियां होती हैं, ताकि वही परिस्थिति उसके लिए आनंददायक बन जाए। बेशक अन्य योनियां विवेक दृष्टि से मनुष्य से नीची हैं,
पर इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि वे दुखी हैं, अभावग्रस्त हैं या निष्प्रयोजन जीवन व्यतीत कर रही हैं। मनुष्येतर प्राणियों को भोग योनि मानना भ्रम है। जीवन मुक्त और देवता लोग भवबाधित मनुष्यों को नीची कोटि का समझें, ये तो ठीक है, पर यदि वे हमें भोग योनि माने तो यह अन्याय होगा। सभी जीव अपनी अपनी दशा में सुखपूर्वक हैं। यही कारण है कि सबको मृत्यु बुरी लगती है। सभी अपनी अपनी कक्षा के अनुसार ज्ञान की योग्यताओं की शिक्षा प्राप्त करते हुए लघुता से महानता की ओर, अपूर्णता से पूर्णता की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। निस्संदेह जीवन का लक्ष्य विकास है। ईश्वरीय प्रेरणा से बलात् प्रेरित हुए जीव इसी महान यात्रा के पथ पर दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। जीवन क्यों आरंभ हुआ? जीवन यात्रा किस प्रकार आगे बढ़ रही है? क्या जीव नीच योनियों के लिए फिर उल्टा लौट सकता है? जब बहुत शिक्षाएं प्राप्त करके मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, तो भी अनेक पापी क्यों दृष्टिगोचर होते हैं? ऐसे अनेक प्रश्न पाठकों के मन में उत्पन्न हुए होंगे, ये हम जानते हैं। अगले अंकों में जीवन विज्ञान की उन गूढ़ गुत्थियों पर हम प्रकाश डालेंगे। पाठक उसकी प्रतीक्षा करें। अखंड ज्योति, अक्टूबर नवंबर सन 1942, पृष्ठ संख्या 23, 24, 25। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।